एक आदमी एक चिकित्सक की दुकान पर पहुंचा और वहां पर पहुंचकर उसने उससे जहर मांगा। चिकित्सक ने सोचा कि कहीं ये आदमी आत्महत्या ना कर ले, इसीलिए उसने एक शीशी में रंगदार पानी भरकर और उसे अच्छी तरह से पैक करके उसे दे दिया। घर पहुंचकर उस आदमी ने अपनी पत्नी के नाम आखिरी खत लिखा। उसने उस खत को बंद किया और टेबल पर रख दिया और रंगीन पानी पीकर वहीं पर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसके शरीर में जहर के सभी प्रभाव प्रकट होने लगे। हालत ज्यादा बिगड़ती देख उसे अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने उसका निरीक्षण किया, उसकी जांच की। उन्होंने बताया कि इसने तो जहर पिया ही नहीं है, क्योंकि इसके पेट में जहर के कोई चिन्ह मौजूद नहीं है, परंतु जहर से जो लक्षण या पीड़ा शरीर में पैदा होती है वो सभी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसे ठीक होने में 1 सप्ताह लग गया। यदि उसे फौरन अस्पताल ना पहुंचाया जाता तो शायद उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। दोस्तों, विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य की भावनाओं का उसकी शारीरिक क्रियाओं पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इस बात के भी अनेक प्रमाण मौजूद है कि यदि कोई आदमी बीमार हो परंतु उसका मन शांत हो तो वो जल्दी अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकता है। ऐसा रोगी जल्दी ठीक हो सकता है। परंतु इसके विपरीत यदि किसी आदमी को कोई छोटी मोटी बीमारी भी हो लेकिन उसके मन में कोई शंका, डर या फिर कोई चिंता बसी हुई हो तो ऐसे रोगी को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि खून की गति और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में सीधा संबंध होता है। यदि खून की गति में कोई गड़बड़ हो जाती है तो हम रोगी हो जाते हैं, और इसके विपरीत यदि वो ठीक तरह से चलती है तो हम स्वस्थ रहते हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि मन में जो उथल पुथल होती है वो हमारे खून के प्रवाह को भी प्रभावित करती है। मन में जो भी परिवर्तन होता है वो स्पष्ट रूप से हमारे खून के बहाव में भी परिवर्तन कर देता है। क्रोध आने पर, कोई डर उत्पन्न हो जाने पर अथवा किसी प्रकार की दुर्घटना घट जाने पर हमारे खून के प्रवाह के प्रमुख स्रोत हृदय पर फौरन प्रभाव पड़ता है। आपको ये भी पता होगा कि क्रोध आने पर रक्तचाप बढ़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि घोड़े का मालिक घोड़े को चाबुक लगाए या यूं कि उसे डांटे फटकारे तो घोड़े के हृदय की धड़कन 10-12 बार प्रति मिनट अधिक तेज हो जाती है। क्रोध, चिंता, भय या फिर अन्य किसी भी प्रकार के मानसिक कष्टों, क्लेशों एवं तनाव आदि से खून के प्रवाह में भारी परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन का शरीर के अंगों पर भी प्रभाव पड़ता है। वे रोगों को ग्रहण करने लगते हैं और इस प्रकार मनुष्य की आयु कम होने लगती है। मन में बीमारी के दूर होने के प्रति जितना शक होता है, रोग के कारण जितनी चिंताएं अधिक बढ़ जाती हैं, तो रोग जितना कष्टकारी होता है उससे भी ज्यादा कष्टकारी हो जाता है। शरीर पर मुर्दनी सी छा जाती है तथा निरंतर मनहूसियत छाई रहने से रोग शरीर को आ घेरने लगते हैं। आपने ये भी महसूस किया होगा कि अपमान या अन्याय होते ही आपका मन मस्तिष्क तुरंत विद्रोह कर उठता है तथा उसमें एक विस्फोट सा हो जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि भावनाओं का हमारे शरीर के सेल्स से बड़ा गहरा संबंध होता है। डर का भी मानव शरीर के विभिन्न अंगों जैसे गुर्दे, हृदय और पाचन अंगों पर तुरंत ही प्रभाव पड़ता है, और कभी कभी तो ये प्रभाव बड़ा घातक भी सिद्ध होता है। वास्तव में कोई विरला इंसान ही ऐसा होगा जो भय रहित होकर, डर से मुक्त होकर जीवन का पूर्ण आनंद प्राप्त कर सका हो। हम पूरी तरह निश्चिंत कभी हो ही नहीं पाते। आनंद का कोई क्षण जब कभी हमारी ओर आता है तो हमारे मन में बैठा हुआ डर उसे उड़ा देता है। क्या आप बता सकते हैं कि अब तक आपके जीवन में आनंद के कितने दिन आए? कितने दिन आप चिंताओं से मुक्त रहे? और आपके जीवन में कितने दिन ऐसे बीते कि जब आप दिन भर मुस्कुराते रहे? संभव है कि हमारे मन में डर की जड़ें बचपन से ही जमी हों। ये डर बाल्यावस्था से ही आरंभ हुआ हो, क्योंकि प्राय सभी देशों में बूढ़ी आया या दादी नानी बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाया करती हैं जिनसे बच्चों के कोमल मन पर डर की एक छाया सी पड़ जाती है। परियों, भूत प्रेतों और राक्षस आदि की कथाओं से डर बच्चों के मन में अपनी जड़ें जमा लेता है, और बचपन से ही हमारे मन में बैठा हुआ ये डर कार्य के आरंभ में, कार्य के बीच में और सफलता के निकट पहुंचने तक हमें सताता रहता है। बचपन में हम किसी परछाई को देखकर डर जाते थे। उसकी इतनी गहरी छाप हमारे मन पर पड़ी रहती थी कि हम सदा यही सोच सोच कर डरा करते थे कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। अब क्या होगा?
अधिकतर ये सभी प्रकार के डर हमें इतना कष्ट पहुंचाते रहते हैं कि किसी कष्ट को भोगने के बाद भी हमें उतना दुख नहीं होता जितना दुख हम पहले ही भोग चुके होते हैं। प्राय सभी लोगों के अंतर्मन में किसी न किसी प्रकार का डर छिपा रहता है, चाहे वो बीमारी का डर हो, दुर्घटना का डर हो, व्यापार के घाटे का डर हो, नौकरी छूट जाने का या फिर मृत्यु का डर हो। कोई ना कोई डर हमेशा छिपा रहता है और केवल छिपा ही नहीं रहता, वो अंदर ही अंदर हम पर आक्रमण करता रहता है और हमें खोखला कर देता है। कुछ लोग यात्रा करते हैं तो उनके मन में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी बीमारी का डर जीवन भर घेरे रहता है। आनंदपूर्ण विचार की तरंगों में बड़ी ताकत होती है। जब भी कोई चिंता आपको घेरे उस समय दूसरों की प्रशंसा कीजिए, हंसी मजाक की बातें कीजिए, किसी खेल में अपना मन लगाइए, मनोरंजन के काम कीजिए, मन में हौसले और उत्साह से भरी बातें सोचिए। ऐसा करते ही आपकी चिंताओं के बादल फौरन छंट जाएंगे और चिंता आपके मन से गायब हो जाएगी। डर के विचार हमारी रोग निरोधक शक्ति को कम कर देते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंग अपने कर्तव्य का पूरी तरह निर्वाह नहीं कर पाते। फलस्वरूप तरह तरह की बीमारियां हमें घेर लेती हैं। यदि आप स्वस्थ और प्रसन्न चित्त रहना चाहते हैं तो भय रूपी राक्षस को कदापि अपने अंदर पनपने ना दें। आप अपनी कल्पना से ही मन में डर की स्थापना करते हैं, वास्तव में उसकी कहीं भी कोई सत्ता नहीं होती। जब आप अपने अंदर की कमी महसूस करते हैं तब डर उत्पन्न हो जाता है और यही डर बीमारियों और संकटों को आपके साथ जोड़ देता है। ये प्राकृतिक नियम है कि जिस वस्तु से हम डर जाते हैं वही वस्तु हमारी ओर आकर्षित हो जाती है। आपने बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा कि मुझे डर है कि ये काम नहीं बनेगा। कोई कहता है कि मुझे डर है कि कहीं मेरा बिजनेस चौपट ना हो जाए। और इसी तरह हर आदमी किसी ना किसी डर से ग्रस्त रहता है। याद रखना, जितनी बार भी हम अपने मुंह से अपने डर को स्वीकार करते हैं, हमारा मन उतना ही नकारात्मक होता जाता है, उसकी ऊर्जा उतनी ही कम होती जाती है। और इसीलिए जिस चीज से हम डरते हैं, जिस वस्तु से हम डरते हैं, हमारे जीवन में वही घटित होती है। एक किसान जानता है कि जिन गायों को मक्खियां या मच्छर तंग करते हैं वे ना तो पूरा दूध ही देती हैं और ना ही सही ढंग से दूध देती हैं। जिन गायों को मक्खियों और मच्छरों से बचाकर रखा जाता है वे खुशी खुशी पूरा दूध देती हैं। इसी प्रकार मस्तिष्क के जिन सेल्स को चिंता ने सता रखा है वे अपना कार्य किस प्रकार सही ढंग से कर पाएंगे। ये कहा जाता है कि मनुष्य निरंतर जिस वस्तु की कामना या प्रतीक्षा करता रहता है उसे वो प्राप्त कर लेता है, परंतु जब मन चिंता और डर में ही लगा रहेगा तो उसे डर और चिंता ही तो प्राप्त होंगे। डर और चिंता से हमारी नाड़ियों का संतुलन बिगड़ जाता है। जीवन में हम सबको ऐसा अनुभव हुआ होगा कि जब हम किसी कार्य को पूरे उत्साह और दृढ़ निश्चय पूर्वक आरंभ कर देते हैं तो अचानक हमारे मन में शक पैदा होने लगते हैं, हमें अपने ऊपर संदेह होने लगता है। हम अपने आप से पूछने लगते हैं कि क्या ये काम मैं पूरा कर सकूंगा। इस प्रकार का संदेह हमारे दृढ़ निश्चय का केवल एक सिरा पकड़कर हमारी पूरी शक्ति को खत्म कर देता है। आज असंख्य लोग ऐसे हैं जो अद्भुत योग्यता होने पर भी मध्यम कोटि के ही बने रह गए। उन्हें केवल उनके शक ने ही पंगु बना दिया। यदि वो संशय या संदेह उनमें ना होता तो वे भारी सफलता भी प्राप्त करते और महान आदमी भी कहलाते। इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु दुख यही है कि उनमें ये विश्वास ही नहीं जम पाया कि उनमें योग्यता है। संदेह या संशय पर विजय तभी पाई जा सकती है जब पूरे संकल्प के साथ ये विश्वास जमा लिया जाए कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मैं जो कार्य करना चाहता हूँ उसे पूरा करने की शक्ति मुझ में है, मैं उसे कर सकता हूँ और ये कार्य मेरे करने योग्य है। विश्वास राजा है, वो निश्चय पूर्वक जो कुछ कहेगा उसे पूरा करना ही होगा। विश्वास से ही असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और उन्हें पूर्ण करने में विशेष कठिनाई भी नहीं आती। संदेह या संशय घातक होते हैं, ये हमारे प्रयत्नों की हत्या कर देते हैं। संशय उत्पन्न होते ही हमारे प्रयत्नों पर रोक लग जाती है। जब आप किसी कार्य के संबंध में उसके सब पहलुओं पर विचार करके ये निश्चय कर लेते हैं कि आपको क्या करना है और आप अपना मार्ग भी निर्धारित कर लेते हैं, तब आपको चाहिए कि संशय आपके मन में प्रवेश ना कर सके। कोई भी नकारात्मक विचार आपके मन में ना आने पाए। उससे अपनी योजना को नष्ट मत होने दीजिए।
किसी भी काम के लिए कोशिश शुरू करने से पहले ही सब पहलुओं पर सावधानी पूर्वक विचार कर लीजिए और एक बार मन में निश्चय कर लेने पर कि इस कार्य को किस प्रकार करना है, अपना कार्य करते जाइए और निरंतर करते जाइए। जिन लोगों ने अपने मन में संशय को स्थान नहीं दिया, वे ही इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ गए हैं। प्रत्येक मनुष्य के दो स्वरूप होते हैं, परंतु उसका विश्वास स्वरूप सदा ही छिपा रहता है, क्योंकि वो अपने को छोटा ही समझता रहता है। वो अपने विशाल स्वरूप की कल्पना भी नहीं कर सकता। वे नहीं जानते कि उनके अंदर एक ब्रह्मांड बसा हुआ है, लेकिन अब तक वो प्रकट नहीं हुआ। डर के कारण वो अब तक अंदर ही दबा रहा। एक नौजवान युवक ने एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद वो नौकरी की खोज में निकल गया। कई महीनों तक उसे नौकरी नहीं मिली और वो निराश हो गया। उसमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। पैसे खत्म हो जाने के कारण उसे 2 दिन से खाना भी नहीं मिल पाया था और किराया ना दे पाने के कारण उसके रहने का कमरा भी छूट गया था। वो कई रातें बगीचे में सोकर बिताता रहा, बेंच पर सोता रहा, लाचारी से करवटें बदलता रहा। उसे ये अनुभव होने लगा कि उसके लिए धरती और आकाश सब उलट पलट गए हैं। उसे अपना जीवन व्यर्थ प्रतीत होने लगा। वो नौकरी के लिए जहां भी जाता, नौकरी नहीं मिलती। आखिर निराश होकर उसने नौकरी खोजना ही बंद कर दिया। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि उसके भविष्य में प्रकाश की एक भी रेखा नहीं बची। उसे इस डर ने जकड़ लिया कि वो निकम्मे और बेकार लोगों की श्रेणी में धकेल दिया गया है। उसके कपड़े फटने लगे थे। अब उसकी वो दशा हो गई थी कि इस वेश में वो किसी के सामने नहीं जा सकता था और कहीं भी वो जाने की कोशिश करता तो उसे धिक्कार कर बाहर निकाल दिया जाता। बहुत कोशिश करने पर उसे एक रद्दी होटल में बर्तन मांजने की नौकरी मिल गई। इससे उसकी रोटी तो जैसे तैसे चलने लगी, परंतु सोने के लिए उसे अब भी बाग में ही सोना पड़ता था। एक रात इसी दुर्दशा में वो बेंच पर लेटा हुआ था कि अचानक उसे एक नई दृष्टि प्राप्त हुई। उसे आकाश में मोटे मोटे आग जैसे लाल अक्षरों में दिखाई दिया, अपने पर विश्वास रखो। उस रात वो सो नहीं सका। बेचैनी से सवेरा होने की प्रतीक्षा करने लगा। सवेरा होते ही उसने अपने मन में ये बात फिर से दोहराई, अपने पर विश्वास रखो। वो उठा और नदी पर गया। वहां जाकर उसने अपने हाथ मुंह धोए, खूब अच्छी तरह दाढ़ी साफ की। अब वो किसी ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए जाता तो लोग उसकी इज्जत करने लगे थे। उसके कपड़े ज्यादा अच्छे नहीं थे, परंतु उसके मुख पर आत्मविश्वास की झलक दिखाई दे रही थी। आशा की एक किरण दिखाई दे रही थी। अब वो चोर नहीं समझा जाता था। वो जो कुछ बोलता उसमें आत्मविश्वास टपकता रहता था और एक दिन उसे बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त हुई। दोस्तों, डर हमारे मन को कमजोर कर देता है, हमारे दिमाग का, हमारे मन का संतुलन बिगाड़ देता है और आत्मविश्वास कुछ ना होते हुए भी राजा की तरह जिंदगी जीना हमें एक अद्भुत शक्ति पैदा करता है, जिस शक्ति का इस्तेमाल करके हम दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लगे रहिए, आत्मविश्वास रखिए अपने ऊपर और अपने मन में किसी भी डर के लिए, किसी भी संशय के लिए कोई जगह खाली मत छोड़िए। तो मानव शरीर मिलना अपने आप में एक दुख होता है और बीमारियों के बारे में सोच सोचकर हम इस दुख को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। हम सबको पता होता है कि जीवन की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब बारी बारी से आता है और ये भी पता होता है कि उम्र बढ़ने के साथ उसमें बीमारियां भी आएंगी। लेकिन इसका पता होते हुए भी हम इतने डरे डरे रहते हैं कि ये बीमारियां हमारे मनो मस्तिष्क पर अपना कब्जा जमा लेती हैं। जो लोग शारीरिक पीड़ा होने पर भी हमेशा खुश रहते हैं, ऐसे लोग दूसरों के लिए एक उदाहरण छोड़ जाते हैं। वो छोड़ जाते हैं जिंदगी जीने का तरीका। लोगों को ऐसे लोगों से सीखना चाहिए जिनके पास कुछ नहीं है, धन संपदा तो छोड़ो, उनके पास अपना शरीर भी स्वस्थ नहीं है और फिर भी वो लोग हंसी खुशी से जीते हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मौजूद हैं ऐसे लोग, हमारे आसपास ही देखने पर मिल जाएंगे, लेकिन हम उनकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते। हमें दुनिया में अपना दुख ही सबसे बड़ा दुख लगता है, लेकिन जब आप बाहर निकलकर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपसे भी ज्यादा दुखी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बावजूद इसके वो खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। अगर सोचने से, चिंता करने से दुख दूर हो जाते तो सभी के दुख दूर हो चुके होते।
क्योंकि अधिकतर लोग सिर्फ चिंता करते हैं, दुख में रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ भी नहीं बदलता। उनका जीवन वैसे का वैसा चलता रहता है, बल्कि उससे भी ज्यादा दुखी हो जाता है। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर मजे में जीवन जीना है तो हमेशा विपरीत परिस्थितियों में खुश रहना सीखो। जब भी कोई दुख आए मुस्कुराओ, हंसो और अपने आप से कहो कि यही तो जीवन है, यही तो जीने का तरीका है। दुख आते हैं उनको झेलते जाओ, मुस्कुराते हुए झेलते जाओ। झेलना शब्द भी गलत है। आप उस दुख के साक्षी बने रहो, उसे देखते रहो और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि सुख और दुख सिर्फ एक नाटक की तरह होते हैं। नाटक बदलता है तो सिचुएशन बदल जाती है, कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है और हम उसमें सिर्फ अभिनय कर रहे होते हैं, अभिनेता होते हैं। लेकिन हमारी भूल यही होती है कि हम उस नाटक को ही सच्चाई मान बैठे हैं। नाटक में ही इतना घुल मिल गए हैं या फिर नाटक में ही इतना मजा आने लगा है कि वही जीवन की सच्चाई बन गया है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस भी चीज को आप यहाँ पर संजो के रखने की कोशिश करोगे वही चीज जीवन के अंत में आपका साथ छोड़ देगी। तो फिर ये नाटक नहीं तो और क्या है? आप क्या संग्रह करना चाहते हैं? अपने शरीर को कितना ही बचाओगे, कितनी ही बीमारियों से उसे दूर रखोगे, वो तो एक दिन खत्म हो ही जाएगा। इस कथन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपने ऊपर ध्यान ही मत दो, अपनी चिंता ही मत करो, अपने शरीर की देखभाल ही ना करो। वो सारी चीजें हमें करनी चाहिए, लेकिन उसके बारे में व्यर्थ में चिंता करना, हमेशा सोचते रहना, बीमारियों के बारे में नाना प्रकार की बातें अपने दिमाग में लाना, वो सब बेफिजूल होता है। हमारे जीवन के कीमती पलों को खा जाती है ये चिंता। जो समय आप हंस के आनंद में बिता सकते थे वो समय आप चिंता में बिता देते हैं। अगर आप अपनी जीवन शैली के 24 घंटे देखें तो आपको पता चलेगा कि आप कितना समय चिंता में बिता देते हैं। शायद आप खुशी और आनंद से भरपूर आधा घंटा भी नहीं अपने साथ बिताते होंगे। मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।